क्या आप जब खुद को आईने में देखते हो तो आपको आप पसंद आते हो? अगर जवाब है हाँ तो वेल एंड गुड। अगर जवाब है ना तो ऐसा क्यों है कि आप आपको ही पसंद नहीं कर रहे हो? क्या कारण है कि आप अपनी ही छवि से नाखुश हो? आपकी पर्सनालिटी जो कि आपकी है उससे नाखुश हो? क्या आपने कभी सवाल किए हैं? क्या कभी आपने इसके कारणों को जानने का प्रयास किया है, या सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल किया और सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल से अपने आप को कंपेयर किया है कि यार उसके पास इतना पैसा है, उसके पास गाड़ी है, खुद का बंगला है, उसके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर है। तो हर वो चीज से आप कंपेयर करते हो जो आपके पास नहीं है और अपने आप को नीचा दिखाने का प्रयास करते हो। लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या आपने इन सभी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आज तक कुछ किया है? क्या आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए, खूब पैसे कमाने के लिए कोई स्किल डेवलप की है? तो साथियों, आज के इस शानदार सेशन में हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम खुद पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम खुद को एक एसेट बना सकते हैं जो सभी इन ख्वाहिशों को पूरा करने में हम सक्षम हो सकें। हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूएसजी टॉक्स पर। साथियों, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ को समझने से पहले हम दक्षिण कोरिया की एक कहानी को समझते हैं। दक्षिण कोरिया, जिसके बगल में नॉर्थ कोरिया है, डिक्टेटरशिप, और पड़ोस में एक जापान नाम का बहुत बड़ा देश है। तो छोटू सा, लेकिन अपने आप में एटम बम है, जिसने कोरिया पर कई बार लूटमार मचाई है। और जब दक्षिण कोरिया आजाद होता है 15 अगस्त 1945 को, भारत की आजादी के 2 वर्ष पूर्व, उस समय इस देश के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसे आगे बढ़ा सके। इस देश के पास गरीबी के अलावा और कुछ नहीं है। तो कैसे आज वो विकसित देशों में शामिल हो गया? कैसे उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां एलजी, सैमसंग, हुंडई जैसी तमाम कंपनियां अग्रणी हैं? साथियों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आज हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस देश ने भी कुछ इसी प्रकार से किया कि वो अपने देश और अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया था। आपको सुन के बहुत मजा आएगा। तो बात यूं है कि दक्षिण कोरिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है एग्रीकल्चर के अलावा, कृषि के अलावा उसके पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे वो कुछ पैसे बना सके, और उससे भी बहुत कुछ हो नहीं पा रहा था। वहीं पर एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका वियतनाम वॉर, जिसमें दक्षिण कोरिया साथ देता है अमेरिका का। अमेरिका की तरफ से अपने सैनिक भेजता है और वियतनाम वॉर, अमेरिका वियतनाम वॉर में शामिल होता है। बदले में अमेरिका दक्षिण कोरिया को पैसे देता है इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि आप अपने देश में इंडस्ट्रीज को और ज्यादा बढ़ावा दो। अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं था एग्रीकल्चर के अलावा, अब यहां पर होप बढ़नी शुरू हुई है। तो साथियों, बात यहीं पर है। वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने दिमाग लगाया, इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया और उसे बूस्ट करने का प्रयास किया। लेकिन अब इंडस्ट्रीज में हमें चाहिए एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज भी स्किल्ड होने चाहिए। तो उन्होंने अपने देश के नागरिकों पर खर्चा करना शुरू किया, उनके एजुकेशन पर उन्होंने खर्चा शुरू किया। चाहे वहां का कोई गरीब बच्चा हो, चाहे किसी भी स्तर का बच्चा हो, सभी को फ्री एजुकेशन देनी शुरू की गई वहां की सरकार, वहां के लीडर्स के द्वारा। जो भी पैसे आ रहे हैं, उनको एक चीज समझ में आ गया कि हमें अपने देश के लोगों को स्किल्ड करना पड़ेगा, तब हम जाकर के इस दुनिया में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। और हुआ वही। अब वहां पर नॉलेज को बढ़ावा दिया जाना शुरू कर दिया गया। नॉलेज साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं भीमराव अंबेडकर जी की। उन्होंने कहा था, नॉलेज वो शेरनी का दूध है, जो भी पीता है वो दहाड़ता है। और वहीं एक बहुत बड़े लीडर
नेल्सन मंडेला ने भी यही कहा है, नॉलेज इज द बेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। जिसके पास नॉलेज है वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया बदल सकता है, कुछ भी परिवर्तन कर सकता है अगर उसके पास नॉलेज है तो। हुआ यही, दक्षिण कोरिया के लोग अब नॉलेज को बढ़ावा देने लगे, सभी को पढ़ाई यहां पर जरूरी हो गई। और स्किल, नॉलेज के बाद दूसरा जो पहलू होता है स्किल डेवलपमेंट, उस पर काम चालू हो गया। और आज हमारा जो दक्षिण कोरिया है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना आना चाहिए। तो क्या वो 5 फील्ड हैं जिन्हें हम समझ करके, जिन्हें हम इंप्रूव करके अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो चलिए समझते हैं। ये वो 5 फील्ड हैं जिसमें आपको डेली काम करना है और डेली काम करते हुए अपने आज से कल को बेहतर बनाना है। मतलब अपना बेस्ट वर्जन आपको चाहिए तो इन सभी 5 फील्ड पर काम करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आता है आपका पर्सनल डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पर आता है कि स्वास्थ्य अच्छा हो, उस पर आपको काम करना होगा। तीसरे नंबर पर आता है फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट। चौथे नंबर पर आता है आपके रिलेशनशिप और नेटवर्किंग में क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉलेज की जो मैंने बात की थी, कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको लगातार पढ़ना होगा, नॉलेज बूस्ट करना होगा, जैसे कि साउथ कोरिया के लोगों पर किया गया। देन फिर स्किल डेवलपमेंट। सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। इन 5 बिंदुओं को आप पहले तो नोट डाउन कर लीजिए, एक एक करके इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में मेरे साथियों क्लियर मैं आपको बता दूं, आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि लोग आपसे अट्रैक्ट होकर के आपसे काम करने के लिए, काम करवाने के लिए आतुर हो जाएं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका व्यक्तित्व होता है मेरे साथियों, जिसमें आप सेल्फ अवेयरनेस को सीख सकते हो, स्किल डेवलपमेंट को सीख सकते हो, गोल सेटिंग, गोल बना सकते हो। तो मेरे साथियों सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें दिया गया है सेल्फ अवेयरनेस, या इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेंस। तो मेरे साथियों अगर आप सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हो कि कैसे हम खुद को पहचानें, हम खुद को ऑब्जर्व करें और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें, इसके लिए आप कुछ ट्रिक्स अपना सकते हो। आप अपने आप से क्वेश्चन आंसर करो, अपने सारे थॉट्स को एक पेज में लिख करके उसमें से क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, उसको अलग करो। इसे जर्नलिंग कहते हैं। या फिर मैंने आपको हमेशा से योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज इनको करने के लिए कहा है, अपने हर सेशन में कहा है, आज भी वही कहूंगा कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो उसमें आप जब आंखों को बंद करते हो तो ऐसा फील करो कि आपकी आत्मा शरीर से निकल के आपके सामने बैठ गई है और वो आपको देख रही है। जैसे आप दूसरों को देखते हो, इस दुनिया को देखते हो कि ये चल रहा, फिर रहा, हंस रहा, रो रहा, वैसे ही आपकी आत्मा आपको देख रही है, आपको ऑब्जर्व कर रही है। आपके सिर से आपके पैर की टो तक आपको पूरा एनालिसिस कर रही है, बाहर से भी और अंदर से भी, कि आप हो क्या, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, आप बहुत वीक तो नहीं हो, आप कमजोर किस्म के तो व्यक्तित्व नहीं रखते हो। अगर है तो इसको स्ट्रांग करना होगा, अगर है तो इस पे काम करना होगा। यह होता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑब्जर्वेंस। खुद को पहचानो। दूसरे नंबर पर जैसे मैंने बोला स्किल डेवलपमेंट करना ही होगा। जो वर्तमान की स्थितियां हैं और भविष्य की स्थितियां पैदा होंगी, उसके लिए जिन भी स्किल्स की आवश्यकता है आप उसमें अपने आप को अडॉप्ट करना सीखो या फिर उसको सीखो। कैसे सीखें? जितने भी स्किल्स हैं साथियों, उनके लिए या तो वर्कशॉप करो या तो किसी का कोर्स लो जिसमें आप अपने आप को फिट बिठा सकते हो। उसके कोर्स लेकर के, उसके सेमिनार, वर्कशॉप को लेकर के आप नॉलेज गेन कर सकते हो और उस स्किल में अपने आप को बढ़ा सकते हो जो आपको अर्न करके देगी। जैसे कि अभी मैंने ये पूरी क्लास अरेंज की है, तो पहले तो मैं ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था, लेकिन मुझे ये सब सीखना पड़ा आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपसे बातें कर सकूं, आपको पढ़ा सकूं। तो मुझे ऑनलाइन का पूरा नॉलेज नहीं था, लेकिन अब है। क्यों है? क्योंकि जरूरत पड़ी है, आप लोगों से कांटेक्ट करने के लिए जरूरत पड़ी है। वैसे ही आने वाला जो समय है एआई वगैरह का, आप
जहां तक अपने आप को फिट कर सकते हो उसमें अपने आप को डेवलप करो। स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और अंत में इसमें गोल सेटिंग की जो बात की गई है, गोल सेटिंग भी ऐसा हो कि हवाबाजी ना हो। पता चले आप में से कोई गोल बना लिया कि अब तो मैं 1 साल में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, भाई पॉसिबल ही नहीं है। पहला तो एज क्राइटेरिया, दूसरा बहुत आपको एक्सपीरियंस। जो आपके अंदर क्षमता है पहले उसको पहचानो, तो पहले आप पहचानो तो देन फिर गोल बनाओ। और गोल के लिए भी कैसा गोल हो? स्मार्ट गोल। कैसा हो? स्मार्ट। स्मार्टली आपको गोल बनाना है। स्मार्ट का अगर फुल फॉर्म देखा जाए, एस से स्पेसिफिक, एम से मिजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलेवेंट और टी से टाइम बाउंड। ये है आपका स्मार्ट का फुल फॉर्म। जो आप बोलते हो ना मैं स्मार्ट हूं, मतलब आप स्पेसिफिक हो, आप मिजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो। आपका ऐसा गोल हो जो कि एक निश्चित समय काल में पूरा हो सके। आपने लक्ष्य बनाया 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, आपने टारगेट बनाया, गोल बनाया और उसको छोटे छोटे टारगेट्स में कंप्लीट किया, वैसा हो। रिलेवेंट हो, ऐसा ना हो कि आपकी पढ़ाई और आपसे बिल्कुल हटके है और उसको गोल को अचीव करने में आपने पूरी जान लगा दी और वो हो नहीं रहा है। ऐसा ना हो कि वो मिजरेबल ना हो, मतलब आप उसे मेजर कर सको। आज इतना हुआ है, कल हम इतना कर लिए, परसों इतना कर लिए, मतलब इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ऐसा हो कि अचीव कर सकें, वही वाली बात। पता चले आप प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहे हो अमेरिका का, नागरिकता है ही नहीं। पॉसिबल होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। इस तरीके से आपको गोल सेटिंग करना है और अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है। जो अगला तरीका है हेल्थ एंड वेल बीइंग। आपको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंक्लूड करना ही होगा। स्वास्थ्य ही सब कुछ है मेरे हिसाब से, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। जो हमारा स्वास्थ्य है ना वही धन है, वही लक्ष्मी है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप व्हील चेयर पे हो, आप बेड पे लेटे हो, क्या मतलब इस पैसे का? क्या मतलब? तो साथियों, हमारे सपने भी पूरे हो लेकिन स्वस्थ रहते, हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएं, इसलिए बहुत जरूरी है। आपको फिजिकल हेल्थ, आपको मेंटल हेल्थ। मैंने जब साइंस पढ़ाया है उसमें मैंने बताया है कि हेल्थ भी 3 तरीके का होता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। और अभी जो सबसे गड़बड़ काम हो रहा है वो है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ पे तो मान लो गड़बड़ घोटाला हो ही रहा है, वो दिखता है, तबीयत खराब हो गई एंड ऑल, कमजोर हमारा शरीर है या बहुत ज्यादा भारी शरीर हो गया है। लेकिन मेंटल हेल्थ पर कोई बात नहीं करता है, ये भी बहुत जरूरी है, जो कि मैं पिछले सेशन में बात किया हूं। उसके अलावा सोशल हेल्थ भी होती है, तो हमको हेल्थ पर काम करना होगा और वर्क लाइफ बैलेंस करना होगा। कहने का मतलब है आपका जो प्रोफेशनल वर्क है, जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है, इन दोनों को बैलेंस करो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इन तीनों पर काम करिए। अगर आप फिजिकल हेल्थ पर काम करना चाहते हो तो वही डेली आप रूटीन बनाओ, एक्सरसाइज, योगा, जिम ज्वाइन करो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करना शुरू करो। देन फिर आप मेंटल हेल्थ के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इस पर काम कर सकते हो। बहुत आसान है, बस हम करते नहीं हैं। डेली हमको इसको रूटीन में लाना होगा और बाकी वर्क लाइफ बैलेंस तो करना ही होगा। रिलैक्स होने के लिए भी समय निकालो, थोड़ा सा घूमने फिरने का समय निकालो। ऐसा ना हो कि आप एक ही काम में लगे पड़े हो। बहुत बड़ी दुनिया है, नेचर के पास जाओ, घूमो फिरो, फिर वापस आओ, काम में डूब जाओ, फिर कुछ दिन के बाद फिर से छुट्टियां मनाने के लिए 2-4 दिन के लिए कहीं जाओ, घूमो फिरो, फिर वापस आओ। इस तरीके से अपना शेड्यूलिंग करो मेरे साथियों। इस लाइफ को वेस्ट मत करो, इसका प्रॉपर इस्तेमाल करो। आगे अगर बात करते हैं तो साथियों, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है आज के सेशन का। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आपने अपने आप पर काम कर लिया, अपनी हेल्थ पर काम कर लिया, अब आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी सीखना होगा। इसमें आपको बजटिंग आना चाहिए, लर्निंग फाइनेंशियल लिटरेसी आना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बजटिंग ही नहीं सीखा। जिस प्रकार से अगर मान लो आप किसी शहर में पढ़ने के लिए आए हो या फिर कहीं पर भी रह रहे हो, आपके घर से मान लो कुछ 10,000 समथिंग पैसे आ रहे हैं, तो आप उसको बजटिंग करते हो ना।
कि इतने हजार रुपए हम किराया को देंगे, खाने को देंगे, देन जो बच रहा है उसको अपने दैनिक जीवन में एक महीने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके का स्टूडेंट्स करते हैं बजटिंग। ऐसे जो जॉब वाले यहाँ पर पीपल मुझे देख रहे हैं, व्यूवर देख रहे हैं, वो अपने 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख जितना जिसकी सैलरी है उसकी बजटिंग भी करते हो कि किराया देना है, खाने पीने का इतना निकाल लिया, फिर आपके हेल्थ के लिए उसके बाद कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो उसमें आपके पैसे जा रहे हैं। इस तरीके से आपको बजटिंग करना आना चाहिए। बात क्लियर है? बाकी लर्निंग फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको स्टॉक मार्केट वगैरह, बॉन्ड, सेविंग अकाउंट्स, इन सब पर भी काम करना होगा। ऐसा ना हो कि आपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ किया ही नहीं, फ्यूचर के लिए कुछ बचाया ही नहीं, क्योंकि बुढ़ापा में कोई साथ नहीं देता है ना। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आजकल बहुत सारे एप्स काम कर रहे हैं, जीरोधा है ना, अब स्टॉक्स है, अलग अलग टूल्स हैं काम कर रहे हैं जो कि आपको सीखना चाहिए। तो ये स्किल में भी आ जाएगा, स्किल डेवलपमेंट में। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप जब रिटायर होते हो तो आपके पास रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ मनी होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई साथ देता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी व्यवस्था भी पहले से कर करके रखो। तो ये चीज है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मेरे साथियों। आगे अगर बात करेंगे तो रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्किंग। मेरे साथियों आपको मैं क्लियर बताऊं कि रिलेशनशिप भी आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी इन्वेस्टमेंट है। आपके सेल्फ इन्वेस्टमेंट में, जो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ हम सीख रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं या फिर मोटिवेट कर रहा हूं या फिर मेंटोर कर रहा हूं, तो मेरे पीछे भी एक टीम काम कर रही है। अगर मैं उस पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करूं, अच्छे से बातचीत करूं, उनके साथ हेल्दी कन्वर्सेशन करूं, उनको मोटिवेटेड रखूं, तो मेरा काम बहुत अच्छा होगा और तेजी से होगा। तो रिलेशंस अच्छे बनाने चाहिए, नेटवर्क अच्छे बनाने चाहिए। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, मतलब अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बना, सिर्फ निब्बा निब्बी वाले रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, कि हमने जो रिलेशन बना लिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड ऑल, ये सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हर एक रिश्ते की बात कर रहा हूं। दोस्ती की रिश्ते, दोस्ती, यारी, हर चीज, कंपनी में एम्प्लॉइज और बॉस, हर एक रिश्ते की बात कर रहा हूं यहां पर। बात क्लियर है? उसके बाद प्रोफेशनल नेटवर्किंग और मेंटोरशिप पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बिल्डिंग रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे? कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करोगे। आपकी वाणी ही सब कुछ है। एक बार तीर धनुष से निकल गई तो वापस लौट नहीं सकती, वैसे ही आपकी वाणी एक बार निकल गई तो वापस लौट नहीं सकती। कब किसको आपकी वाणी का तीर जाकर के चुभ जाए पता नहीं है। इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए और कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और यही आपके रिलेशनशिप बिल्ड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आगे देखते हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग। आप एक नेटवर्क बनाओ जिसमें अलग अलग इवेंट, सेमिनार अटेंड करो तो आपको नए नए लोग मिलेंगे, उनके साथ आपका कांटेक्ट बढ़ेगा और एक नेटवर्क बनेगा। कभी आपको कोई ज़रूरत पड़ी या उनको कोई ज़रूरत पड़ी तो आप काम कर सकते हो। ये होता है एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। बाकी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि लिंक्डइन है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक फोरम्स हैं, जिसमें आप जुड़ करके कनेक्शंस बना सकते हो और अपने आगामी किसी जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए अप्रोच कर सकते हो या फिर अप्लाई कर सकते हो। कोई भी काम हो, ये आप यहाँ पर प्रोफेशनल नेटवर्किंग में कर सकते हो। अंत में मेंटोरशिप है, जिसमें आप क्या करोगे कि एक मेंटोर, एक गाइडर आप चूज करोगे और उसकी मेंटोरशिप में आपको सीखना है, उससे पूछना है स्पेसिफिक होकर के आपने अभी तक क्या किया है, आप क्या कर सकते हो, आप कौन से स्किल पे काम कर सकते हो, इन सभी चीजों पर आप खुल के बात कर सकते हो। आपको एक मेंटोर चूज करना है एक गाइडेंस के लिए, ताकि आपका आने वाला जो फ्यूचर है उसमें आप एक डायरेक्शन में काम कर सको। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर सकते हो। तो ये हमारा चौथा सेगमेंट था। अगला है और अंतिम है कंटिन्यूअस लर्निंग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिसमें नॉलेज की बात मैंने की थी कि लगातार आपको पढ़ाई करना है, लगातार सीखते चलना है, लगातार बुक रीडिंग करनी है, जिसमें आप रीडिंग एंड एजुकेशन, ये पहले नंबर पर,
कि आप सबसे पहले तो एजुकेशन को कंप्लीट करो, अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कंप्लीट कर सकते हो, जो भी आप कोर्सेज कर सकते हो उसको पहले तो करो, लगातार रीड करो, किताबें रीड करो। अगला है स्किल डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपने स्किल को डाइवर्सिफाई करना होगा, सिर्फ एक स्किल को लेकर के नहीं बैठना है। जैसी जरूरत पड़ेगी हमको स्किल सीखते चलना है। हमें कुएं का एक मेढक बन करके कुएं में नहीं रहना है, हमें बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए। डाइवर्सिफाई करो अपने स्किल्स को, जहां जिसकी जरूरत पड़े उस स्किल को सीख लो। जैसे मैं अभी आपको यहां पर ऑनलाइन डायरेक्ट आपसे बात कर पा रहा हूं, तो यहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है जिसे मैंने सीखा है ना। तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी फीडबैक और इंप्रूवमेंट, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप लोगों से फीडबैक लो, और अगर कुछ कमी रह गई तो उसमें इंप्रूव करने का प्रयास करते रहो। तो इस तरीके से आपको इन सभी 5 पॉइंट्स पर काम करना है, इन सभी 5 फील्ड्स पर काम करना है, जो कि आपके लिए बेहतर होगा, आपके बेहतर वर्जन के लिए जरूरी है। तो एक बार इनको फिर से देख लो, और जो मैंने समझाया है उस पर आज से ही काम करना शुरू कर जाओ, तो आप अपना बेहतर वर्जन पाओगे। तो कैसा लगा आज का पूरा सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मुझे यह भी बताइए कि आपके मन में कौन से सवाल हैं जिन पर हम वीडियोस बना सकते हैं। तो आगे हम उन पर वीडियोस बनाएंगे, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।